नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, वार्षिक कार्य मूल्यांकन APR यानी हमारा ACR और इस बार हम भर रहे हैं सत्र 2021-22 का ACR। साथियों, शाला दर्पण से APR ऑनलाइन हम किस प्रकार से भरेंगे और क्योंकि ये सभी राज्य कर्मचारियों तो अनिवार्य है और भरते समय हम रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग जो ऑफिसर्स है उनका चयन भी हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि APR ऑनलाइन करने का जो संपूर्ण प्रोसेस है वह क्या है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि आपका जो ACR है इस सत्र का सत्र 2021-22 है तो आप ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे, क्योंकि वापस ये शाला दर्पण से ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो इस बार जो भरने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो इन बदलावों के साथ ही आप जो आपका APR है किस प्रकार से भरेंगे, इसके लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहे। साथियों, सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पे आना होगा और यहाँ आपको आके लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूँ। और लॉगिन करने के बाद साथियों, स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ डैशबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड में देखें तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। इन्हीं ऑप्शनों के अंदर साथियों यहाँ पर आपको APR का जो सेक्शन है वह नज़र आ जाएगा और इसी टैब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आपको जैसे आप APR टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ लिखा हुआ है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इन APR एप्लीकेशन। सबसे पहले जो स्टाफ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपकी यहाँ दिखाई दे देगी कि स्टाफ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको देख लेनी है कि स्टाफ यानी आप जब आपका खुद का APR भर रहे हैं तो आपसे संबंधित सभी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर लें और इसमें कोई गलती हो तो आपको प्रपत्र नंबर 10 को आपको अपडेट करना होगा। और इसके बाद साथियों, अब आप यहाँ देखिए नीचे की तरफ हमारे पास में 3 ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR है, पेंडिंग APR यहाँ से देख सकते हैं और फील्ड APR आपको यहाँ से करना है। अभी हमें APR फिल करना है, इसलिए पहले ही ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, यहाँ देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी, जैसे कि आप ऊपर की तरफ देखिए तो APR का जो सेशन है वो दिखाई दे रहा है 20-21 है और 21-22 है। आपको 21-22 के ऊपर ही टिक करना है और टिक करने के बाद वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में कुछ डिटेल आपके पास में यहाँ आ जाएगी। एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ID है, जो एम्प्लॉय की जो ID है वह नज़र आ जाएगी। प्रतिवेदन APR का वर्ष आपके पास में यहाँ आ जाएगा शो, DOB आ जाएगी आपके पास में और जो आपके पिताजी का नाम है वो आ जाएगा और आपका जो पद है वह क्या है वह आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है लोक सेवक का प्रकार। सेलेक्ट द प्रोसीड करने के लिए आप किस संवर्ग में आते हैं आपको यहाँ से उसके ऊपर टिक करना है। यदि आप मंत्रालय और अन्य अधिग्रहण जो अधीनस्थ कार्मिक है तो आपको यहाँ टिक करना होगा और यदि आप तृतीय व द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है तो आपको यहाँ टिक करना होगा और व्याख्याता और प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य है तो आप यहाँ टिक करें और कार्यालय में कार्य शैक्षिक जो कार्मिक है तो आपको यहाँ टिक करना है। अभी से भी आप देख सकते हैं जो वर्क फ्रॉम जो डेट दे रखा है, कब से कब की डेट है आपके पास में यहाँ शो हो जाएगी और वर्क टू द डेट दे आपके पास में यहाँ आएगी और पोस्ट नेम आपके पास में यहाँ आ जाएगा और जो पोस्टिंग पहले से आपके पास में यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आप नीचे की तरफ देखेंगे तो प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2021 साथियों देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। प्रतिवेदन की दिनांक है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 शैक्षिक जो स्टाफ है उनके लिए है और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 मंत्रालय को अन्य कार्मिकों के लिए आपको यहाँ पे चयन करना होगा। तो डेट आप यहाँ पे से मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। अगर आप शैक्षिक स्टाफ है तो आपको ये वाली डेट आपको यहाँ पे फिल करनी है, अगर मंत्रालय कर्मचारी है तो यहाँ पे इसको करनी है, अगर लीव ली है तो कब से कब तक की ली है तो आपको यहाँ फिल करनी होगी और APR आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के साथ ही आपके पास में ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे कि फॉर्म जो टाइप है वो आ जाएगा, पोस्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है और जो पोस्टिंग पहले से आप यहाँ से देख सकते हैं। साथियों, मैंने यहाँ टिक कर दिया है
व्याख्याता और प्रधानाचार्य के लिए है। और अब मैं जो डेट्स है वे इस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट करूँगा। देखिएगा डेट, प्रतिवेदन की जो दिनांक है, शैक्षिक स्टाफ होने के कारण आपको जो डेट है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक की करनी है। लीव अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और APR का कौन सा स्तर है आप यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको कि APR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था और उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य राज्य सेवा में कार्य था और किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं की है और अन्य ऑप्शन है। और जो ऑफलाइन है वो आपके दे रखा है रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और ऑफिसर अन्य सेवा से है। तो आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो है वो चयन कर लेना है और जो टाइप फॉर्म की जो टाइप है वो देखनी है और पोस्ट और इसके बाद जो पोस्टिंग पहले से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। साथियों आप यहाँ देखें, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है और लीव इस पीरियड के अंदर मेरी कोई थी नहीं, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। और APR की प्रविष्टि की जानी है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ दे रखा है जो फ्रॉम टाइप का है राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए है और पोस्ट मेरे पास में लेक्चरर मैंने कर दिया है फर्स्ट ग्रेड का। और जो पोस्टिंग पहले से आपके पास में यहाँ आपके पास में शो ऑफ हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन हमारे पास में यहाँ है। अगर आप क्रिएट APR एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें, यानी इसको आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो, और रीसेट करना चाहते हैं और यानी जो भी आपने फिल करना है उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आपको ये वाला बटन आपको करना है क्लिक, और अन्यथा आपको फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करना है साथियों। और यदि आप यहाँ से एक्शन बटन के ऊपर जाके देख सकते हैं, यदि ये जो सभी चीज़ें आपके सही नहीं फिल करी है तो एक्शन बटन से इसको डिलीट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब मैं क्रिएट APR एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इस वाले जो बटन दे रहेगा इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही ऊपर की तरफ देखूँगा तो एक जो पॉपअप विंडो है ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और लिखा हुआ है APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली है, नाउ फिल जो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर्स है। और इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। और साथियों वापस हम इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे बैक साइड के अंदर सबसे लास्ट में हमारे को दिखाई दे रहा है व्यू APR स्टेटस का, ये जो लास्ट में जो दे रखा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों अब आप यहाँ देखिए वापस हम इस पेज पे आ चुके हैं और डिटेल्स आपके पास में यहाँ पे शो हो रही है। नीचे आप देखें तो APR का जो पीरियड है आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आने लग गया है। यहाँ देखिएगा ये APR का जो पीरियड है मैंने सेलेक्ट कर रखा था, ये आ चुका है। और अब आपको यहाँ से ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग तीनों ही ऑफिसर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। और इसके लिए यहाँ दे रखा है आपके पास में ऑप्शन चूज़ ऑफिसर्स का, और इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। साथियों हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और चूज़ ऑफिसर का ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। ओनली रजिस्टर्ड स्टाफ ऑफिसर्स और स्टाफ विंडोज़ कैन बी जो फिल्टर्ड है बिलो दे रखे हैं, यानी आपके पास रजिस्टर्ड में जो है वही इसमें शो होंगे। अगर वो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे वो शो नहीं हो सकेंगे, थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ऊपर आप देखेंगे तो तीनों ही ऑफिसर अभी हमारे सेलेक्ट नहीं हैं। और अब आपको यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ सेलेक्ट जो रिपोर्टिंग ऑफिसर यूजिंग बिलो। अब आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द रिलेवेंट पीरियड, अभी जो वर्तमान पीरियड के अंदर वो किस स्थिति में है वो देखिएगा, क्या वर्किंग में है, रिटायर्ड है या डेथ हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो सेलेक्ट करना है। मैंने वर्किंग को सेलेक्ट कर लिया है। और अब आपके पास में जो नीचे ऑप्शंस दे रखा है सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपके पास में कुछ ऑप्शंस है रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने का, बाय स्टाफ ID से, एम्प्लॉयमेंट ID से, मोबाइल नंबर से, और अगला दे रखा है बाय पोस्ट से। तो साथियों मैं बाय पोस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आप देखेंगे तो ऑप्शंस हमारे पास में आ चुका है। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो करंट जो पोस्ट है अधिकारी की वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर नेम जो 3 कैरेक्टर्स अगर नाम आपको ध्यान में है तो 3 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर होते हैं नाम के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये जो ऑप्शन दे रखा है सर्च का, आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है, यहाँ देखिएगा साथियों, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन ऑफिसर फ्रॉम द लिस्ट। तो आपके पास में यहाँ पे
लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखेंगे तो रिपोर्टिंग ऑफिसर हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब रिव्यूइंग ऑफिसर में सेलेक्ट करना होगा। तरीका बिल्कुल सेम वही है। जो रिव्यूइंग ऑफिसर्स हमारे पास ऑफिसर है वो रिलेवेंट उनकी पोस्ट क्या है वर्किंग में टिक कर दिया है मैंने। और सर्च रिव्यूइंग ऑफिसर बाय माय स्टाफ जो आईडी है उनसे करूँगा और स्टाफ आईडी मैंने यहाँ लिख दी है। लिखने के बाद मैं यहाँ से इनको सर्च करता हूँ तो सर्च में ड्रॉप बॉक्स के अंदर मुझे ये ऑफिसर का नाम यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा और डिटेल यहाँ पे शो होगी। और मैंने जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वह चयन कर लिया है। रिपोर्टिंग ऑफिसर का जो नाम है यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। अब हमें रिव्यूइंग ऑफिसर करना है और इसके लिए यहाँ पे ये जो बॉक्स है वापस आ चुका है। सबसे पहले रिव्यूइंग ऑफिसर ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। मैंने वर्किंग के लिए सेलेक्ट कर ली है और सर्च रिव्यूइंग ऑफिसर आपको करना है। मैं बाय स्टाफ आईडी से और जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है बाय मोबाइल नंबर है बाय पोस्ट है तो इस बार मैं जो बाय एम्प्लॉयमेंट आईडी है उसकी सहायता से इसको सर्च करूँगा। एम्प्लॉयमेंट आईडी मैंने यहाँ पे लिख दी है और लिखने के साथ ही सर्च बटन पे जैसे मैंने क्लिक करा है तो ये जो नीचे चेक बॉक्स है ये आ चुका है। इसके अंदर जो अधिकारी है उसका स्टाफ आईडी, नेम, एम्प्लॉयमेंट आईडी और जो करंट पोस्ट है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और पोस्टिंग प्लेस कहाँ है ये भी आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। आप देख लें कि जिस ऑफिसर के लिए आपने जो एम्प्लॉयमेंट आईडी डाली है वह वही ऑफिसर है या नहीं है। तो इसके बाद आपको ये जो सेव का ऑप्शन दे रखा है अगर ये करेक्ट है तो आपको सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके उनको सेव कर देना है। मैं इसके ऊपर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ऊपर यहाँ हमारे पास मैसेज आ चुका है कि यहाँ पे जो आपने रिव्यूइंग ऑफिसर करा है वो है सक्सेसफुली हो चुका है। और इसी प्रकार से आप अब जो हमारे पास में लास्ट में आएगा हमारे पास में रिपोर्टिंग ऑफिसर जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो भी चेंज करना होगा और बिल्कुल सेम प्रोसेस की सहायता से आप जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वह भी चयन कर ले। तो मैंने यहाँ पे सभी ऑफिसर्स को चयन कर लिया है और आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा टाइम पीरियड है वह आ चुका है और सभी ऑफिसर्स के सामने उनकी जो डिटेल है और यहाँ पे आपके पास में यहाँ शो हो चुके हैं। और अब आपको क्या करना है आप थोड़ा इसको स्क्रॉल करें तो आपके पास में यहाँ पे लास्ट में एक्शन बटन आएगा आपके पास में फिल एप्लीकेशन का और यहाँ से इस फिल एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो एप्लीकेशन है उसको फिल कर सकते हैं। साथियों आपको थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ हमारे पास में 3 ऑप्शन और भी अवेलेबल है। डिलीट ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर अगर गलत तरह से सेलेक्ट हो चुका है तो आप इस डिलीट ऑफिसर की सहायता से उसे डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट एंटायर जो एप्लीकेशन है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। आपको लगता है कि पूरी एप्लीकेशन ही गलत तरह से फीड हो चुकी है तो उसको इस बटन की सहायता से आप कर सकते हैं। और फॉरवर्ड करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन की सहायता से आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अब मैं जो एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों एप्लीकेशन से संबंधित सभी जो कॉलम है आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए वित्तीय लक्ष्य है, निरीक्षण है, मुख्यालय के लिए अतिरिक्त क्षेत्र है और अन्य है। आपको यहाँ पे जो भी कॉलम दे रखे हैं आप एप्रोप्रिएट उनके संबंध में जानकारी आप फिल कर लें और फिल करने के बाद नीचे यहाँ दे रखा है सेव एज ए ड्राफ्ट, आप इसे ड्राफ्ट के रूप में भी सेव कर सकते हैं। और नीचे दे रखा है प्रतिनिधि अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको लिखना है, 250 से अधिक न हो और यहाँ आप इसको टाइप कर लें। और टाइप करने के बाद नीचे देखिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराए या नहीं, यदि हाँ तो दिनांकित करें और परफॉर्मेंस संलग्न करें। यहाँ देखिएगा अगर आपने कराया तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। और नो करने के बाद अब आपके पास में नीचे ऑप्शन दे रखा है सबसे पहले यहाँ पे सबमिट का है। आपको सबसे पहले सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद और फिनिश एंड लॉग APR पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और दिस विल लॉग योर एंटायर एप्लीकेशन। इसकी सहायता से इस बटन के बाद साथियों सबमिट करने के बाद आपको यहाँ जो फिनिश और लॉक APR है इसके ऊपर क्लिक करना है जिससे कि आपकी जो APR है वह सबमिट हो जाएगी। मैंने सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद मेरे पास में कुछ नीचे ऑप्शन इस प्रकार से आ चुके हैं। डिलीट ऑफिसर्स का है, डिलीट एंटायर एप्लीकेशन है और अब मेरे पास में यहाँ दिखाई दे रहा है लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। मैं लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। साथियों आप यहाँ देखेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर लिए OTP का सेक्शन आ चुका है और यहाँ आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा और सेंड OTP का सेक्शन यहाँ दे रखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी और
वह OTP आपको यहाँ फिल करनी है और फिल करने के बाद यहाँ नीचे दे रखी है कन्फर्म OTP। इस कन्फर्म OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस प्रकार से एक मैसेज शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, APR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टी। और जो रिपोर्टी ऑफिसर है वह यानी कि रिपोर्टी ऑफिसर के द्वारा जो ACR है एप्लीकेशन वह फिनिश्ड हो चुकी है और ये ओके करना है आपको, यानी ये कंप्लीट हो चुका है आपका काम। यहाँ से इसको आप ओके कर दें। साथियों यहाँ पे जैसे ही हमने ओके करा है तो ओके करने के बाद अब आपके पास में ये स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जहाँ हमारे पास में एक्शन के अंदर पहले फिल आ रहा था अब यहाँ आ चुका है ऑलरेडी सबमिटेड दे रखा है। और यहाँ ऑलरेडी सबमिटेड का मतलब है आपका जो ACR एप्लीकेशन है वह सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। और साथियों APR फिल करने के संबंध में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आपका जो APR है वह किस प्रकार से ऑनलाइन सबमिटेड करेंगे और ये कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। साथियों यहाँ जो ऑलरेडी सबमिटेड हो चुका है इसका मतलब आपका APR जो आगे फॉरवर्ड हो चुका है और सबमिटेड हो चुका है और आपका काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो साथियों ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों को ये जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है APR भरने के संबंध में जो ऑनलाइन वीडियो है ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करना न भूलें।